Hello students, good morning. I hope all of you are fine. So this is unit 7 Ria's train got late. So students हमने unit 6 में पढ़ा था Ria's journey and in this unit 7 we'll study about Ria's train got late. Okay students? Okay so students let us start with the chapter Ria's train got late. Okay? I woke up, our train halted at some platform. अभी ये story कहाँ से start हो रही है? रिया उठी लास्ट जो 6 चैप्टर था रियाज जर्नी वो हमने कहाँ पे एंड किया था कि रिया और उसका जो ब्रदर हिमांश है वो सो गए थे। तो इन दिस चैप्टर हम ये देखेंगे कि रिया की ट्रेन लेट कैसे हुई। ओके तो रिया बोल रही है कि मैं उठी और हमारी ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी। हॉल्ट करना मतलब रुक जाना। आई सेट एंड लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो। मैं बैठी और विंडो के बाहर देख रही थी। देयर वाज अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल और वहां पे एक क्लॉक थी जो वॉल पे लटक रही थी। हैंगिंग मतलब लटकना। इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग और क्लॉक में कितने बजे थे? सुबह के 5 बजे थे। Besides it, on the pillar, Vadodara Junction was written in the circle board और वो बोल रही है कि वहाँ पे एक सर्कल बोर्ड था उस पे कौन सा जंक्शन लिखा था? Yes, वडोदरा जंक्शन। My brother was still sleeping और मेरा भाई तो अभी तक सो ही रहा था। There was an instruction on mic that the trains running between Vadodara, Surat, Valsad, Vapi, Mumbai will be 2 hours late और रिया बोल रही है कि माइक पे एक अनाउंसमेंट हो रही थी। तो क्या अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो भी ट्रेन वडोदरा सूरत वलसाड वापी और मुंबई के ट्रैक पे चल रही है वो 2 घंटा लेट चलेगी। फादर सेड ब्रश योर टीथ मीनवाइल आई एम गेटिंग टी फॉर यू। उसके पापा ने बोला कि भाई फटाफट अपने टीथ ब्रश कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। We completed all morning activities। अब रिया बोल रही है कि हमने हमारी सारी मॉर्निंग एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली। तो स्टूडेंट्स डू यू नो मॉर्निंग एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक जो हम मॉर्निंग में करते हैं स्कूल जाने से पहले आपने देखा होगा कि ब्रश आते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय पीते हैं, तो वो सब क्या है? मॉर्निंग एक्टिविटीज है। तो रिया बोल रही है कि हम हमारी मॉर्निंग एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली। At the time, father came with tea and mother took out thepla, khakra and biscuits for breakfast। और बोली जब तक हमने हमारी मॉर्निंग एक्टिविटीज खत्म की पापा हमारे लिए चाय लेके आए और मम्मा ने थेपला खाकरा बिस्किट ये सब निकाला ब्रेकफास्ट के लिए। When we completed our breakfast, it was day time और रिया बोल रही है कि जब तक हमने हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया डे टाइम मतलब दिन उग चुका था। Still there was time for the train to start। अभी रिया बोल रही है कि अभी तो भी बहुत सारा टाइम था ट्रेन को चालू होने में। हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मॉर्निंग एक्टिविटी भी कर ली, तो भी ट्रेन को स्टार्ट होने में बहुत सारा टाइम था। Father said, "Come, I'll show you the facilities of the railway station." My brother and I got off from the train। अब रिया बोल रही है कि ट्रेन को चलने में बहुत टाइम था, तो पापा ने बोला मेरे को और हिमांश को, मतलब रिया और हिमांश को क्या बोला उनके फादर ने कि चलो आई शो यू द रेलवे फैसिलिटीज। मतलब मैं तुमको दिखाता हूँ कि रेलवे पे कौन सी फैसिलिटीज यूज होती है, मतलब रेलवे स्टेशन पे क्या क्या चीजें यूज होती है। तो रिया उसका भाई और उसके फादर ट्रेन से उतर गए। ओके ओके So father showed us the facilities like ticket window, ticket checkers room, waiting room, parcel room, toilet, bathroom, and facilities of drinking water, canteen, etc. on the platform। अभी रिया और हिमांश के फादर ने उनको स्टेशन पे क्या क्या दिखाया? वो सबसे पहले क्या दिखाया? टिकट विंडो जहाँ से हम टिकट कलेक्ट करते हैं। फिर टिकट चेकर्स रूम मतलब टीसी का रूम जहाँ पे वो बैठते हैं। वेटिंग रूम मतलब स्टेशन पे एक वेटिंग रूम होगा, शायद आपने देखा होगा जब हमारी ट्रेन लेट हो जाती है या कभी हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो पैसेंजर्स के लिए एक वेटिंग रूम होता है जहां हम अपना लगेज रख के बैठ सकते हैं, उसको बोलते हैं वेटिंग रूम। पार्सल रूम जहाँ पे पार्सल पड़ा हुआ होता है, सामान बहुत सारा। टॉयलेट बाथरूम मतलब वॉशरूम। इन फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आपने देखा होगा कि स्टेशन पे बहुत थोड़ी थोड़ी जगह के गैप में होता है क्या? ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने के पानी की फैसिलिटी होती है। कैंटीन मतलब जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट डिनर लंच ऑलमोस्ट सब मिल जाता है, तो वो भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे सब अवेलेबल होता है। ओके We saw many trains at the station from the bridge which was used for crossing one platform to another। अभी रिया बोल रही है कि हमने बहुत सारी ट्रेन्स भी देखी। कहाँ से? जहाँ से वो ब्रिज से। ब्रिज मतलब जब दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक प्लेटफॉर्म इस साइड और एक प्लेटफॉर्म इस साइड, तो उन दोनों को क्रॉस करने के लिए उनके बीच में एक ब्रिज होता है जिससे हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। तो रिया बोल रही है कि हमने उस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी ट्रेन्स जाते हुए देखी। We saw the railway staff pouring water from carriages and cleaning the train। रेलवे स्टाफ मतलब जो रेलवे पे काम करते हैं, हमने देखा कि वो क्या बोलते कैरेज से पानी निकाल के क्लीन कर रहे थे ट्रेन्स को। Some sweepers were cleaning the railway tracks और जो स्वीपर्स थे वो रेलवे ट्रैक्स को क्लीन कर रहे थे। We had no idea how time flew during our visit to the station। वो बोल रही है हमको पता ही नहीं चला कि स्टेशन विजिट में हमारा टाइम कैसे निकल गया।
आई केम टू नो मोर अबाउट द रेलवे फैसिलिटीज। मुझे अच्छे से जानने मिला कि रेलवे पे कौन सी फैसिलिटीज यूज होती है, कैसे काम होता है। एंड इट वॉज एंजॉयबल। और रिया बोल रही कि मुझे बहुत मजा आया वो सब देख के। आई टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज ऑफ सम फैसिलिटीज फ्रॉम माई फादर्स मोबाइल। अभी वो बोल रही है मैंने बहुत सारे फोटोज लिए, वीडियोज लिए मेरे पापा के मोबाइल से। So students, let us read this questions. Think why would Riya's train be 2 hours late from Vadodara? And you have to just think कि रिया की ट्रेन वडोदरा से 2 घंटा लेट क्यों हुई होगी. Which places did रिया visit at the station? रिया स्टेशन पे कौन सी जगह देखी? वो तो आपने यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि कौन सी जगह देखी. So you can write it down, okay? So 29th May, 7 a.m. Now there was an instruction on mic that our train would leave Vadodara within 2 minutes. अब माइक पे इंस्ट्रक्शन हो रहा था कि हमारी ट्रेन वडोदरा के लिए 2 मिनट में निकलने वाली है. We got into our carriage. Train started. It was morning. Atmosphere was very beautiful outside. रिया बोल रही है कि हम अपने क्या बोलते हैं कंपार्टमेंट में जाके बैठ गए. ट्रेन चालू हो गई. सुबह अच्छी हो गई तो एटमोसफेयर मतलब बाहर का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल था. ओके. Our train was passing level crossing. You know what is level crossing? Let us read. Where people were waiting on both the side of crossing for the train to pass. There were buses, cars, auto rickshaws, cycles, scooter and गुड ट्रक्स एक्सेट्रा. अभी रिया बोल रही है कि हम हमारी ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग के पास हो रही थी. लेवल क्रॉसिंग मतलब आपने देखा होगा बीच में रेलवे ट्रैक होता है, इस साइड भी रोड होता है, इस साइड भी रोड होता है और बीच में रेलवे ट्रैक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेवल क्रॉसिंग. तो रिया बोल रही थी कि दोनों साइड बहुत सारे ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, बहुत सारे लोग खड़े थे. व्हीकल्स वे वेटिंग. बहुत सारे व्हीकल्स वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन जाए यहाँ से और कब हम इस ट्रैक को क्रॉस करें. सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ देयर इंजन ऑफ देयर व्हीकल. और कुछ लोगों ने उनके व्हीकल की इंजन बंद नहीं की थी, मतलब उनका व्हीकल चालू ही था. ड्यू टू दिस देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमॉस्फेयर. और उसकी वजह से बहुत सारा आवाज आ रहा था और बहुत सारा धुआं फैल रहा था हवा में. Some people were crossing below the bars of level crossing and stood near it. How dangerous is it? अब बोल रही है कुछ लोग तो ऐसे ही ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, कुछ लोग उसके बाहर के आजू बाजू में आके खड़े हो रहे थे. तो रिया को लगा ये कितना डेंजरस है. एंड एक्चुअली इट इज डेंजरस. इस कभी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. बट इट इज वेरी रिस्की बिकॉज ट्रेन अचानक आ जाएगी तो हमको पता नहीं चलेगा. तो हमको हमेशा वो ट्रैक से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए. एंड ट्रेन निकल जाएगी फिर तो हम निकल ही सकते हैं. सो वी शुड नॉट क्रॉस द ट्रैक. हमको ट्रैक क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर वहां से ट्रेन जा रही हो तो. ओके स्टूडेंट्स. एट द सेम टाइम आवर ट्रेन क्रॉस्ड अनदर ट्रेन. और उसी टाइम पे हमारी ट्रेन ने एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस किया. हिमाक्ष एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस ऑफ सच ट्रेन बट बोथ ट्रेन्स वे गोइंग वेरी फास्ट सो वी कुड नॉट काउंट द कैरेजेस. अभी रिया बोल रही है कि वहां से एक और ट्रेन जा रही थी. हमारी ट्रेन ने एक और ट्रेन को क्रॉस किया. तो रिया और हिमाक्ष ने क्या ट्राई किया कि उसमें कितने डिब्बे, हम बोलते हैं ना अभी हम भी ट्रैवलिंग करते टाइम कभी कभी विंडो की सीट पे बैठे होते तो वी ऑल्सो ट्राई कि हम गिनते हैं कि इस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं. तो रिया और हिमाक्ष भी ट्राई कर रहे थे कि चलो लेट अस काउंट. बट वो काउंट नहीं कर पाए बिकॉज दोनों ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही थी, बहुत फास्ट चल रही थी. ओके. So did you ever pass from the railway crossing? क्या आप कभी रेलवे क्रॉसिंग से पास हुए हो? If yes, think and write the situation you faced when the railway crossing was closed and when it opened. रेलवे क्रॉसिंग मतलब मैंने अभी आपको समझाया, ये जो लेवल क्रॉसिंग है वही. आप वहां से कभी पास हुए हो, आपने वहां पे कैसी सिचुएशन लिखी है, you have to write it down, okay? What did Riya see at the crossing? रिया ने क्रॉसिंग पे क्या देखा? Later, I was sitting near the window with my eyes closed. अभी रिया बोल रही है कि थोड़ी देर बाद मैं विंडो के पास जाके बैठ गई आंखें बंद करके. Suddenly the sound of moving train changed. और अचानक ट्रेन के चलने का आवाज चेंज हो गया. खुट 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 ऐसा आवाज आ रहा था. खुट 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 खुट. I opened my eyes. Guess what I saw? रिया बोल रही है कि फिर मैंने आंखें खोली कि अचानक आवाज कैसे चेंज हो गया. तो उसने क्या देखा? My train was crossing over a bridge, big river on a very long bridge. रिया बोल रही है कि मेरी जो ट्रेन है वो एक बहुत बिग रिवर के ऊपर चल रही है और वो किस पे चल रही है? एक ब्रिज पे चल रही है. इट इज अ ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर. उसकी मम्मा ने क्या बोला कि ये नर्मदा रिवर का ब्रिज है. दिस इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात. सो स्टूडेंट्स, गुजरात की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? यस, नर्मदा रिवर. This is the biggest river of Gujarat. Its water is given to far away areas through canal. और नर्मदा रिवर का जो पानी है वो दूसरे आसपास के एरियाज में, कैनाल मतलब आपने देखा होगा नाला या नहर है, उसके थ्रू, उस कैनाल के थ्रू दूसरे एरियाज में भी पानी पहुंचाया जाता है, वो नर्मदा रिवर का पानी. ओके.
After a while, another two bridges were seen. और थोड़ी देर बाद दो और bridges देखे. Small vehicles were passing through it. Small vehicles मतलब just like bike, activa, bicycle. तो जो छोटे छोटे vehicles थे वो उन bridges पे चल रहे थे. Father said the first bridge is called Golden Bridge. उसके पापा ने क्या बोला? पहले bridge का नाम क्या था? Golden Bridge. It is a very old and strong bridge. उसके पापा ने बोला कि ये तो बहुत पुराना और बहुत strong bridge है. The another ब्रिज बिसाइड इट इज बिल्ट ओवर रिवर नर्मदा और जो दूसरा ब्रिज है जो गोल्डन ब्रिज के बाजू में है वो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया है. इट इज नोन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया और वो इंडिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है. अभी देख आप जो ये देख रहे हो नेट टाइप है वो केबल ब्रिज है. उसमें पैरेलल लाइंस है मतलब ऐसे 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 सामने सामने लाइंस है और वो एक फैन टाइप शेप बनाता है और उसमें एक से ज्यादा टावर्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केबल ब्रिज बोलते हैं. ओके. Though it is summer, the river was full of water. रिया बोल रही है कि बारिश की सीजन भी नहीं थी, मॉनसून भी नहीं था, समर चल रहा था तो भी रिवर पानी से भरी हुई थी. Some fishermen were seen. कुछ फिशरमैन देखे थे मतलब जो फिश पकड़ने आते हैं उनको बोलते हैं फिशरमैन. स्प्रेडिंग नेट सेलिंग इन द बोट. बोल रही है कि वो जो फिशरमैन थे वो नेट स्प्रेड करके फिश ढूंढ रहे थे और बोट में जा रहे थे. द ब्रिज वॉज लॉन्ग सो वी इंजॉयड वॉचिंग सराउंडिंग्स. रिया बोल रही है कि ब्रिज इतना बड़ा था कि हम आजू बाजू की चीजों को देख के बहुत इंजॉय कर रहे थे. फादर सेड आर ट्रेन पास थ्रू द ब्रिज ऑफ साबरमती. अभी उसके पापा बोल रहे हैं कि हमारा ब्रिज साबरमती रिवर के हमारी जो ट्रेन है वो साबरमती रिवर के ब्रिज से पास होगी. वत्राक महिसागर एंड विश्वामित्री वाली बोथ वेर स्लीपिंग. तुम जब दोनों सो रहे थे तो हमारी जो ट्रेन है वो साबरमती वत्राक महिसागर एंड विश्वामित्री इन सब रिवर से पास हो गए. नाउ ब्रिज ऑफ तापी रिवर नियर सूरत विल कम. डोंट मिस टू सी. अभी उसके पापा ने बोला तुमने ये सब तो मिस कर लिया. अभी कौन सी रिवर का ब्रिज आएगा? यस तापी रिवर का और वो कहाँ पे? सूरत के बाजू में. सो उसको जरूर देखना. इट वॉज डिलाइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडोज. रिया बोल रही है कि बहुत खुशी हो रही थी मुझे वो सब विंडोज के बाहर से वो अच्छा अच्छा सीन देखने में. ट्रेन से बहुत मजा आ रहा था. फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स वे विजिबल नियर रिवर बैंक एरिया. भी रिया बोली फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप मतलब जो भी फील्ड्स थे उसमें बहुत सारे ग्रीन क्रॉप्स थे बहुत ग्रीनरी थी तो वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था. इन सम फील्ड देयर वाज फार्मिंग ऑफ बनानास. कुछ फील्ड्स में बनाना फार्मिंग्स थी और ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड द ब्रीज वाज वेरी कूल. अभी रिया बोली कि हर जगह ग्रीन ट्रीज थे तो जहाँ पे ग्रीनरी होती है वहां पे ऑब्वियसली ठंडी हवा आती है. तो रिया बोल रही कि इतनी कूल और ठंडी हवा आ रही थी उस ग्रीनरी की वजह से कि इतना अच्छा फील हो रहा था डिलाइटफुल फील हो रहा था. I had never experienced this type of cool breeze in गांधीधाम. अभी रिया बोल रही कि मैंने ऐसी ठंडी हवा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर कभी गांधीधाम में फील ही नहीं किया. We were busy in observing the scenes while mamas called on my mother's phone. Okay. वो बोल रही है कि हम ये सब सीनरी देखने में बिजी थे उतने में मामा मतलब उसके मामा का जो भाई है उनको बोलते हैं मामा. तो उसके मामा का फोन आया उसकी मामा के फोन पर. He was coming to the railway station to pick us up. उसके मामा उनको रेलवे स्टेशन पे पिक करने आ रहे थे. So my mother told that our train was 2 hours late and we'll reach at 10:25 instead of 8:25. तो उसकी मामा ने बोला कि हमारी ट्रेन तो लेट है तो हम 8:25 की जगह 10:25 को पहुंचने वाले. मतलब उनकी ट्रेन कितने आवर्स लेट थी? यस 2 hours लेट थी. ओके. सो हैव यू सीन एनी ब्रिज विच आपने ट्रेन में ट्रैवलिंग करते टाइम कोई भी ब्रिज देखा है? अगर देखा है तो यू हैव टू राइट द नेम. ओके. Which rivers are there in your area? Think and write over that river at which place at which and the bridge has been built. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको क्या करना है? आपके एरिया में कोई रिवर है और अगर है तो उसका नाम लिखना है और उस रिवर के उधर कौन सा ब्रिज बनाया है उसका भी नाम लिखना है. ओके. थिंक एंड राइट व्हाई शुड अ ब्रिज बी बिल्ट ओवर अ रिवर. और आपको सोच के लिखना है कि एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज क्यों होना चाहिए. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई लास्ट यू द मीटिंग कि आपने क्या सोचा है. यू हैव टू आंसर. ओके स्टूडेंट्स. सो थिंक अबाउट इट. हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर. आपने कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया है? कहाँ पे? व्हाट डिड यू सी अराउंड द ब्रिज. आप उस ब्रिज के आसपास क्या देख रहे हो? फ्रॉम विच रिवर्स ब्रिज डिड रियाज ट्रेन पास. रिया की ट्रेन कौन से रिवर के ब्रिज से पास हो रही है? यू हैव टू राइट इट. ओके. Our train was passing through one big city. अब हमारी ट्रेन एक बिग सिटी से पास हो रही थी. On the way there were many bridges of roadways. अभी रिया बोली वहां पे बहुत सारे ब्रिजेस थे जो रोड पे ब्रिजेस थे वो वाले ब्रिजेस थे. On both the sides of railway tracks big buildings and markets were seen. और रेलवे ट्रैक्स के दोनों साइड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मार्केट्स दिख रहे थे. Father said that it is सूरत सिटी.
पापा ने क्या बोला, ये कौन सी सिटी है, सूरत सिटी, यस। दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस। सूरत सिटी कौन से बिजनेस के लिए फेमस है, डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस, ओके। इन द होल वर्ल्ड दिस इज द सेकंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन केम। अभी रिया बोल रही है कि गुजरात में सबसे बड़ी पहले तो कौन है सिटी, अहमदाबाद, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, सूरत, यस। और ट्रेन वहां पे रुक गई सूरत पे। Many passengers were moving on the platform. बहुत सारे passengers प्लेटफॉर्म पे घूम रहे थे. Here, somewhere, people wearing different dresses were seen. Some women had worn sari like dhoti, while some men had wrapped white dhoti like lungi. Some people's luggage was also different. या क्या देख रही है स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे पैसेंजर्स थे अलग अलग कपड़ों में. कुछ वुमेन ने धोती के जैसे साड़ी पहनी थी. अब आपको पता है ऐसे कौन पहनता है, मराठी वुमेन, यस. कुछ आदमियों ने व्हाइट कलर की धोती पहनी थी. कुछ लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट थी. तो उसके पापा ने क्या बोला, फादर सेड पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेटल्ड हियर फॉर बिजनेस. उसके पापा ने बोला कि सूरत में बहुत सारे स्टेट्स, मतलब कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग यहाँ पे आके सेटल हो गए और अपना बिजनेस चला रहे, ओके. सो पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन. इसीलिए यहाँ पे लोग अलग अलग कपड़ों में दिख रहे हैं. फादर बॉट सुत्तरफेनी एंड घेरी विच आर फेमस स्वीट्स ऑफ सूरत. और उसके पापा कौन सी स्वीट्स लेके आए, सुत्तरफेरी एंड घेरी, वो सूरत की फेमस स्वीट्स है, ओके. द ट्रेन हॉल्टेड फॉर 5 मिनट्स एंड देन मूव्ड. और सूरत स्टेशन पे ट्रेन कितनी देर रुकी, 5 मिनट, और वहां पे से ट्रेन निकल गई. फादर सेड वापी वुड कम आफ्टर नवसारी एंड वलसाड. उसके पापा ने बोला कि नवसारी और वलसाड के बाद क्या आएगा, वापी. वी वुड रिच वापी विद इन एन आवर. हम 1 घंटे में वापी पहुंच जाएंगे. Mother informed Mama by phone that our train would reach Vapi within an hour. और उसके पापा ने उसकी मामा ने उसकी मामा को क्या बोला कि भाई 1 घंटे में ट्रेन वापी पहुंच जाएगी. रिया का फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा था, यस, वापी. हिमाक्ष एंड आई वर वेरी हैप्पी टू रीच एट मामाज हाउस. रिया बोल रही है कि मैं और हिमाक्ष बहुत हैप्पी थे क्योंकि हम मामा के घर जा रहे थे. यस, वी ऑल्सो गेट हैप्पी जब हम मामा के घर जाते हैं. Our train was going to reach Vapi, where we have to got down. रिया बोल रही है कि अब हमारी ट्रेन वापी पहुंचने वाली थी जहां हमको उतरना था. मामा called that they had reached the station to pick us up. अब रिया बोल रही है कि मेरे मामा स्टेशन पहुंच गए थे हमको पिक करने के लिए. Our journey was long, but Himaksh and I enjoyed a lot. अब रिया बोल रही है कि हमारी जर्नी बहुत लॉन्ग थी पर मैंने और हिमाक्ष ने बहुत इंजॉय किया. So here Riya is saying that now I am penning off my diary. रिया बोल रही है कि अभी मैं अपनी डायरी लिखना बंद कर रही हूँ, मतलब पेन को भी रख रही हूँ और डायरी भी बंद कर रही हूँ. I shall write rest of the diary after reaching at mama's house. रिया बोल रही है कि अब बाकी की डायरी मैं मामा के घर पे जाके लिखूंगी, ओके. Which cities have you seen? What do you see there? Think and write. अभी आपने कौन सी cities देखी है और उन cities में क्या देखा है वो लिखना है आपको. Which kinds of dresses wearing people you seen? Think and write. अलग अलग states में आपने लोगों को कैसे कैसे कपड़े पहनते हुए देखा है वो लिखना है. Which different languages speaking people have you heard except Gujarati? Yes, हमारे गुजरात में mainly गुजराती यूज होती है, but दूसरे states में आपने कौन सी languages देखी है जो वहाँ पे यूज होती है वो लिखना है आपको. From which stations did Riya's train pass? रिया की ट्रेन कौन से स्टेशन से पास हुई थी वो भी लिखना है, ओके. Riya's train passes through which station and it has not been mentioned here. Give the names of those stations from the timetable which is given on page 62. Okay. Okay, so list out the famous items or things of your area, village or city. Okay, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके एरिया, आपके विलेज या आपके सिटी में कौन सी चीजें फेमस है उनका नाम लिखना है. सो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, लेट अस सी. लाइक घारी ऑफ सूरत एंड पटोलाज ऑफ पाटन. अब सूरत की क्या फेमस है, घारी, और पाटन के क्या फेमस है, पटोला. तो आपके एरिया, विलेज या सिटी में भी कौन सी चीज फेमस है उसका नाम आप लिख सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में. हाउ आर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन ट्रेन कैरियज. डिस्कस. अभी आपको डिस्कस करना है कि ट्रेन में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई होता है, ओके. इमेजिन दैट यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी, विच थिंग्स विल यू कैरी. अभी आपको इमेजिन करना है कि आप एक लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो, तो आपका टाइम पास करने के लिए आप आपके साथ कौन सी चीजें लेके जाओगे. Recognize the people given below in the picture and write their names. What work do they do? अभी ये जो नीचे आपको लोग देख रहे हैं इनको आपको पहचानना है कि ये स्टेशन पे कौन सा काम करते हैं और इनका क्या काम है, और इनका नाम आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है. So students, I hope you enjoyed the chapter.
तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि एक रिया अपनी प्लेटफॉर्म और स्टेशन की जर्नी बता रही है, अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी बता रही है कि उसने प्लेटफॉर्म पे क्या देखा, कितने टाइप के ब्रिजेस देखे, उन सबको उसने फ़ोन में कैप्चर किया, मेमोरीज बनाई। तो ये सब देख के रिया को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत हैप्पी हो गई। तो स्टूडेंट्स, आप भी जब भी स्टेशन पे जाओ तो आप ये सब चीज़ें नोटिस करो कि प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ें है, वहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।